चलो पहले सर आगे देना ना। क्या लिखा है? कौन सब्जेक्ट के थे देखिए। चलो कहाँ से था? बायोलॉजी से 30 सब्जेक्ट में बायोलॉजी। चलो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक COH के। काली चूना का उपयोग कहाँ होता है? काली चूना का उपयोग सीमेंट निर्माण। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन ग्लूकोज से है ना, उधर देख के किससे होता है? ग्लूकोज से। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन किससे होता है? ग्लूकोज से। अगला बताना, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? एनोड पर हाँ ऑक्सीजन। हैंड को इधर लाओ। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होता है? भार का अनुपात कितना होता है? 1:8। इधर लाओ सर, नहीं खड़ा होने में। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या है? 2:8। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? बायोलॉजी। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस रंग का? हरा। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? अंग पत्ती। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? क्लोरोफिल। वेरी गुड। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने द्वार कोशिका। मरुस्थलीय पौधे कब CO2 लेते हैं? रात में। रच्छी कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। कौन जीव अपने शरीर की सतह से पोषण करता है? बस 30 तक है सर, इतने बस 20 से 30। इकोनॉमिक्स बुक तो रे वहाँ पे होगा। सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? भारत में योजना आयोग गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? राज्य गोवा राज्य का है ना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? ऑप्शन में देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायी बैंक। व्यवसायी बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 25। ऑप्शन में 190, 196, 192, 196।
ठीक है। व्यवसायी बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। उसके बाद था हिस्ट्री से हिस्ट्री ला हिस्ट्री ला उसका लिखाई दो फटाक से। पढ़ा सा सर क्लास में लिखा अरे यार फिर आ गया बड़ी कर नेपोलियन ने जर्मनी रायसन चलो इधर देखो खुद लिखा है। हंगरी क्या थी? एंग्री क्या थे हाँ मंगियार मंगियार। जेलबेरी की स्थापना किस राज्य ने की थी? किस राज्य ने की? परसा। फरसा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई। कौन पराजय हुई? तुर्की मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? फ्रैंकफर्ट की संधि किस 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का संवैधानिक राजतंत्र चलो आ जाओ सोचिए। यही में रहते सर चलो आओ जल्दी। चप्पल लाइन में लगा लो जल्दी। आ रहे सर जूते आ जाएंगे उड़ जाएंगे 340। रस्सी कोशिकाओं में कहाँ पाई जाती है? रस्सी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? हाँ पतिया में मालूम नहीं आता। कौन जीव अपने शरीर की सतह में पोषण करता है? कौन जीव अपने शरीर की सतह में पोषण करता है? अमीबा अपना भोजन किस अंग से ग्रहण करता है? इधर नहीं सर बस 30 तक था सर 30 तक। 20 से 30। चलो बताना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से? तीसरा खाद्य रिक्ताओं का निर्माण कौन करता है? चलो प्रकाश सूर्य में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? करोड़ों। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? अब तो सवेरे बहुत सवेरे होता। अब दोस्तों से 6 बजे 7 कब कितने बजेगा? ठीक है सुनिए नहीं ना। काली चूना का उपयोग कहाँ होता है? काली चूने पर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन किस में होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज के रासायनिक C6H12O6। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन। और एनोड पर कौन गैस निकलता है? एनोड पर हाँ। ऑक्सीजन और फिर कैथोड पर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात कितना होता है? 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? 8:5। जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना? अनुपात। आ रहे सर चलो बताओ। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है?
बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर। कहाँ? पटना सिवार है। पटना अगला बता रहा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च एक तक। अप्रैल से 2 मार्च 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,94,400 25,400। कहाँ पे अरे निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र खत्म हो गया। सेवा क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बता रहे हो सॉरी, तुमको कौन पूछ रहा है? हम लाइन में लगल है। इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं अरे निकालो निकालो, आ जाइए। कायनात की निकालो, यार नहीं आती है सर याद रहेगा पूरा। हाँ आ रहेगा चलो 20 बार उठो बैठ करो। बढ़ता है चलो आओ आगे सुनो। यम है हम चलो आज करो अभी तुरंत, फिर लास्ट में हम सुनेंगे तुमसे। कौन नीम को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता हुआ देश? विकसित कहलाता है। चलो अगला बताना, सन 2008-9 के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,494 रुपया। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों? उपयुक्त। एटीएम का फुल फॉर्म बताओ। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जहाँ बता देगा की ऑटोमेटिक टेलर मशीन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? ऑक्शन। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ भारत। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? 1929 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? 1919। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। 1975 में। 69 है सर, 75 कहाँ हो गए? चलो जल के विद्युत अपघटन सही था रे? हाँ सर 1969। अब वहाँ तो लिखा है हाँ। ये 71 है रे। हाँ। काली चूना का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट के निर्माण में। बुझा हुआ चूना का सूत्र? बुझा हुआ चूना हाँ। CaOH का सब्स्टिट्यूट। और बिना बुझा हुआ चूना? CO। पहचानने मतलब 2 बाल्टा पानी देंगे तो चूना क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। बुझ जाएगा। तो बुझा हुआ चूना के CaO लास्ट में 2 लटक जाएगा, है ना? CH2 सल्फेट। अरे सल्फेट। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? एनोड पर हाँ। ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या है? आयतन का अनुपात 2:1। मानव नेत्र क्या है? आप कहाँ पूछ दिए सर, बोलते हैं मानव नेत्र अत्यंत सुधारी मूल्यवान ज्ञान है, जिसके कारण हम इस रंग बिरंगे संसार को देखने के प्रदान किए हैं। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है बोला ना। अगला बताना। हाँ बताओ।
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बताओ। सर ढेर पीछे चल गए सर। हाँ बताओ। 1958 में पूछे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? नया चलो बात करो। आई सर ये से रेडी दे सर का बहुत कारण पड़ता है इतना पूछे पुराना याद रहेगा सर। रिवीजन करो। कौन अवकारक के यहाँ तक तो हो गया था। बैरूत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? कहाँ से कहाँ चलो बायोलॉजी बताना है इसको। 30 तक लिखा। मरुस्थलीय पौधे कब CO2 लेते हैं? रात में क्या लेता है? CO2 यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? इस प्रक्रिया पौधे रंग से यार गलती पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? प्रक्रिया में सर ये मुझे गड़बड़ा है सर। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? अभी बताया। मिश्रण सर मारिए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाई जाती है? सर के भाई देखिए कह दो भी प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रकाश से अंक किसे कहते हैं? पत्तियाँ को जय सर। आप कुछ बाकी है। आई से सर इतिहास सुनने के लिए सर हमसे सुन लिए सर नहीं सुने सर इतिहास भी पहले लिखा है नहीं निकला तो स्टोरी में नहीं यार लिखा है। दोगला है सर आप। अरे सचिन हाँ चिंटू आओ। तीनों दान किया रे हाँ सर कई नोट साथ स्टोरी नहीं आ रही है इसलिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिला चलो शिवानी रेडी रख। सचित सुने नहीं बोले जो तीनों जो है अरे नहीं सुना है सर आओ जल्दी निकाल जाएंगे हम लोग पीछे हो जाओ। चलो बताना नेपोलियन ने जर्मनी में किस अंग की स्थापना की? हम बोले सर नेपोल थे नहीं सर नेपोलियन है। नेपोलियन ने जर्मनी में कंफ्यूजन है। किस अंग की स्थापना राइसान। कैसे लिखी है? हंगरी के भाषा क्या था? मैगियर मैगियार सर लिखती है आओ जल्दी। हंगरी भाषा क्या था? मैगियार चलो बताना यूनान के संधारण में किसकी पराजय हुई? तुर्की की तुर्की। विराम से चलो अगला बताना फट की संधि किस वर्ष हुआ था? ये बताया 1871 सही है। हाँ सर पूरा कब हुआ था? 1871 में 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार यूनान के तुर्की चलो बताएगा सुनो। मरायन किस देश के राष्ट्रवाद लाद के प्रतीक क्या क्या लिखा है? क्वेश्चन बोलिए सर यूनान के करे तुर्की मरायन सर किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? फ्रांस नहीं। फ्रांस है फ्रांस था कि फ्रांस सर लीजिए थाईलैंड की संधि किस मेरा वाला लीजिए सर सौरभ तो मार थाईलैंड की संधि किस वर्ष हुआ था? 1871 में 1870 में अब तो वही है आज ही बताइए ठीक है वेरी गुड। चलो आ जाओ शिवा रहे दो ना। नहीं दीजिए चलो आओ जल्दी हमने जान दो इसको जल्दी आओ बहुत अच्छा लिखे जल्दी आओ देख रहा हूँ बिठाए कि मुझे यार की रे देखिए भाईजान बिठाएगी बात के लिए कैसे कैसे आज पूछने के लिए जिया हाँ तो वो
दोबारा पूछ कर गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन में सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। व्यवसायिक बैंक। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 50, 75, 35, 25। 25। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, अंदर में दिल्ली, पटना। मुंबई। देश के अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? 100। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कौन में मिलेगा? हाँ, 1919 ऑप्शन में 1875, 1969, 1980, कौन होगा? 1969 है ना। चलो अगला बताना, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। चलो लॉन्ग वाला देखो, लॉन्ग फिर कहाँ फंस गया सर अभी? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। लॉन्ग वाला फिर देखो। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। कौन होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 आपके सबसे भीतरी भाग चलो अगला बताना, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? 100। बायोलॉजी में था, मरुस्थलीय पौधे कब CO2 देते हैं? रात में। अच्छी कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है? ऐसी कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है? पत्तियाँ। कौन जीव अपने शरीर की सतह से पोषण करता है? हाँ। कौन जीव? अमीबा। अमीबा किसे कहते हैं सर? हमको पता है अमीबा किसे कहते हैं। सूर्य में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? क्लोरोफिल। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र। अगला बताना, सूर्य में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। चलो ठीक है। और बेटे सुने कि नहीं? सब खोल ले बाप रे बेटा छोड़कर चल पढ़। अरे उससे सुने का नहीं सुने ये तो आ रहे झपटिए सर। कल्ली चूना बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन किस में होता है? ग्लूकोज में। कल्ली चूना का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट। चलो अच्छा। अगला बताना है, 34 नंबर में है, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या है? आयतन का अनुपात हाँ? 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है? 1:8। 1:8। चलो अच्छा। जल में तो हो गया। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है?
एनोड पर कि कैथोड पर? चलो आ जाओ, ठीक है, रेडी रहा। ये बात के पीछे चला चलो आओ जल्दी। अरे इतना अपसेट काल होता है रे, ले भाई नानी घर तो उनको ज्यादा जरूरी है। हाँ, एग्जाम देगा और नानी घर जाएगा, फिर अगला साल जाएगा नानी घर तो पूछेगी कितना रिजल्ट आया, तो क्या बताया कि यही है अगला बार नानी घर जाएगा तो रिजल्ट पूछेगा, नहीं जाएगा ट्रेन जाएगा सर आज। तो क्या बताएगा। इसलिए कम से कम 8 महीने नानी घर नहीं जाओ। चलो, रच्छी कोशिकाओं में कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है? तो बोलेंगे आधी हो गई। पत्ती में सर। कौन जीव अपने शरीर की सतह से पोषण करता है? अमीबा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? विसरण से। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? हरित लवण। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2। अगला साल पढ़ाए थे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? चलो ठीक है, केमिस्ट्री जाके इकोनॉमिक रिवीजन कर लेना, ठीक ना। चलो बताना, काली चूना का सूत्र क्या होता है? काली चूना का उपयोग कहाँ होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र? काली चूना या बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र? कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित करने पर यह किस रंग का होता है? कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित करने पर यह किस रंग का हो जाता है? बुरा। रिवीजन करो। और था इकोनॉमिक्स सर। तो बाद में जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ। सर सही में वो नहीं क्यों नहीं आप पूरे का पढ़ाई की पिटाई की आओ, जल्दी आओ। पहली उदाहरण स्टेट पर गया। चलो तुम लोग लॉन्ग वाला जो लॉन्ग है, ठीक ना। चलो बताना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का सब। CaOH का सब। काले चूना का उपयोग कहाँ होता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन किससे होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम को जलाने पर उत्पन्न आग की लौ किस रंग का होता है? सर ये तो कल नहीं आप सुने थे। जल में विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? जहाँ प्रकाश परिवर्तन नहीं पड़ता। सौरभ, अरे सुना है सर, फैन मार दे सर। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन गैस निकलती है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात कितना है? अनुपात। वेरी गुड। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या है? 1 अनुपात। अगला बताना, विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास या ऑक्सीजन में वृद्धि क्या कहलाता है? या ऑक्सीजन का वृद्धि क्या? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन में वृद्धि क्या कहलाता है?
उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहा। कहाँ पे सर? कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? इधर अब रुकिए, हम डिलीट कर देंगे। चलो बताना। सर आप कर भी डाले। हमें भी आ गए थे मीडिया उड़िया का बगल है। हमने चलो बताना। आपका शुरू में बहुत गलत तो सुन। चलो बायोलॉजी में बताना अगला क्वेश्चन। रच्छी कोशिकाओं में कहाँ पाई जाती है? कौन जीव अपने शरीर की सतह से पोषण करता है? अमीबा। मनुष्यथलीय पौधे कब CO2 लेते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? अरे तुम लोग नहीं सुधरेगा। ये बोल रहा है सर, बहुत बोलता है। ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ये तो आंसर में था। क्या? ओ हाँ बता दिया सर, ऑस्टोमेटा को खोलने अथवा बताते हैं। हाँ द्वार कोशिका। द्वार कोशिकाएं। वेरी गुड। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? आरन। केमिस्ट्री बायो में 20 से 30। हाँ क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। हाँ? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? सूर्य में प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? 40। चलो केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। रूटीन बना निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950, 15 अक्टूबर 1951। 15 मार्च 1950। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? बिहार। चलो अगला बता। सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये, 58,850 रुपये। आम आग ला दे। 5,595 रुपया। तो बोलना चाहिए ना। नहीं लिखा हुआ नहीं था सर, और सब ये सब याद कर। इसको ले जाना है, ठीक ना। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 21 मार्च तक। अगला बताना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त में। सर नहीं लिखा हुआ। बोलना चाहिए। वो है यही तो हो गया। इसमें भी है भीतरी ऊपरी कल लिखाया था ना फिजिक्स में, उसको आल करके रखेगा। अच्छा। चलो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितना है? मतलब 5। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तुम बोला फिर कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मौल सेवा।
ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? हाँ तीनों में से सभी है ना। वैश्वीकरण चैप्टर से है। नई आर्थिक नीति से किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन पे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितना है? 1, 2, 5, 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंक। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नहीं सर, एक सभी। हाँ, फोर्ड मोटर्स भी, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, सभी है ना। वैश्वीकरण का अर्थ है ऑप्शन में विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश के अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। पार्ले समूह के थम्स अप, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला ने क्या किया था? ब्रांड पकाने की मैंने किए थे। लास्ट चैप्टर है पूरा इकोनॉमिक। सर हमसे लास्ट में नहीं पूछे थे। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारत 1986। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? एक भी शुल्क? लो इसको ले जाना लिख लें। चलिए आगे बढ़ते आए मैथ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? यही सुनेंगे सर। क्या यही सुनेंगे? इतिहास और शेर लगलो वाला इतिहास नहीं सुने? अब ये नेपोलियन की कुछ लिख दी। चलो पागला है तो बोल जाते कहने था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन था? सर अपनी नींव कहाँ से? कहाँ हो जाते सर? नेपोलियन ने जर्मनी में किस अंग की स्थापना की? हंगरी की भाषा क्या थी? जालबेरी की स्थापना किस राज्य ने की? किसने किया था? परेशानी है ना। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी। यूनान के तुर्की है ना। मरान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? किस देश? फ्रांस। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह सर हम होमवर्क देंगे तो सर क्या करेगा? क्या आप कहे थे लिखाने निबंध ले बोले थे राइटर ने, है ना? लिख के लाया था। तो सौरभ उसको चलो मैथ की ओर चलते हैं। हाँ मैं कौन चल रहा था? जो एब्सेंट है उसको छूटेगा, है ना? चलो आगे।